महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है। यह मानव जीवन का दर्पण है जिसमें धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, कर्तव्य, मोह, त्याग, न्याय और अन्याय सभी का विस्तृत चित्रण मिलता है। हजारों वर्षों बाद भी महाभारत के प्रसंग हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है क्योंकि इसमें वेद और उपनिषदों का सार व्यावहारिक रूप में दिखाई देता है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और इसमें केवल युद्ध ही नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू का गहन विश्लेषण किया गया है। महाभारत की महानता इस बात में है कि यह केवल राजाओं, राजकुमारों या युद्ध भूमि की गाथा नहीं है बल्कि यह आम मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग भी सिखाती है। हर पात्र, चाहे वह भीष्म हो, अर्जुन हो, कर्ण हो, द्रौपदी हो या दुर्योधन, सबकी कहानी में छिपा है एक गहरा जीवन पाठ। आज हम महाभारत से मिलने वाली 10 महान शिक्षाओं को समझेंगे। ये शिक्षाएं हमें न केवल धर्म और नीति का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि आधुनिक जीवन में भी हमारे निर्णयों और आचरण के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर सकती हैं। पहली शिक्षा, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है धर्म के मार्ग पर टिके रहना। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोहग्रस्त हो गए और अपने ही भाई बंधुओं को मारने के विचार से कांप उठे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों का भी त्याग करना पड़े तो संकोच मत करो। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में धर्म यानी सही मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी धर्म का मार्ग कठिन होता है, उसमें बलिदान देना पड़ता है, लेकिन अंततः वही विजय की ओर ले जाता है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे हम नौकरी में हो, व्यापार में हो या परिवार में, धर्म का अर्थ है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य। यदि किसी लालच या डर से हम गलत रास्ता चुनते हैं तो परिणाम हमेशा दुखद ही होता है। लेकिन यदि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो अंततः सफलता और सम्मान हमारा ही होता है। दूसरी शिक्षा, लोभ और अन्याय का परिणाम विनाश है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा प्रतीक है लोभ और अन्याय का। उसका लोभ इतना अधिक था कि उसने पांडवों का राज्य छीन लिया, द्रौपदी का अपमान किया और हर बार शांति का मार्ग ठुकराया। भीष्म, विदुर और यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी उसे चेताया कि अन्याय के मार्ग से हटो। लेकिन दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया, मैं जन्म से ही सत्य को स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वही करूँगा। यह हठ और लोभ अंततः कौरवों के विनाश का कारण बना। आज भी समाज में जब कोई व्यक्ति या समूह लोभ में आकर दूसरों का हक छीनता है, भ्रष्टाचार करता है या अन्याय करता है तो कुछ समय तक वह सफल दिख सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अन्याय और लोभ का परिणाम अंततः पतन ही होता है। चाहे वह बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां हो या भ्रष्ट शासक, अंत में उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तीसरी शिक्षा, सच्चे मित्र का महत्व। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने हथियार डाल दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब कृष्ण ने मित्र के रूप में उसे समझाया, प्रेरित किया और उसके भीतर सोई शक्ति को जगाया। कृष्ण ने केवल सारथी का कार्य नहीं किया, बल्कि हर मोड़ पर अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। इसी प्रकार द्रौपदी के समय भी, जब उसका अपमान हो रहा था और सारे महान योद्धा चुप थे, तब कृष्ण ने उसे बचाया। आज भी हमें यह समझना चाहिए कि मित्र केवल वही है जो कठिन समय में हमारे साथ खड़ा हो। जो मित्र केवल सुख में साथ हो और संकट में छोड़ दे, वह मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी है।
इसलिए जीवन में मित्रता करते समय यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग में कितना साथ देता है। चौथी शिक्षा, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत का एक बड़ा संदेश यह है कि कर्तव्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता शांतनु को सत्यवती से विवाह करने में कोई बाधा न हो। उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा को ही अपना कर्तव्य माना। चाहे धृतराष्ट्र हो, पांडु या दुर्योधन, भीष्म ने हर राजा की रक्षा की और राज्य का संचालन किया। हालांकि कई बार उनका हृदय पीड़ा से भर जाता था। उन्हें पता था कि दुर्योधन अधर्मी है, परंतु अपने प्रतिज्ञाबद्ध कर्तव्य के कारण वे मौन रहे। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य का पालन सर्वोच्च धर्म है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। आज एक कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से काम करे, एक छात्र का कर्तव्य है कि वह लगन से पढ़े, एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समाज और देश के नियमों का पालन करे। जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं, तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है। पांचवी शिक्षा, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में अनेक प्रसंग हैं जहां क्षमा की शक्ति दिखाई देती है। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब वह पकड़ा गया तो भीम ने उसे मारने का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वीरता का सर्वोच्च रूप है। उसे मारने से उसका अंत होगा, लेकिन क्षमा करने से तुम्हारी महानता सिद्ध होगी। पांडवों ने उसे जीवित छोड़ दिया। यह दिखाता है कि क्षमा करना केवल किसी को बख्शना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शक्ति और उदारता का परिचय देना है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर बदला लेने की सोचते हैं। रिश्तों में दरार और समाज में हिंसा इसका उदाहरण है। लेकिन यदि हम क्षमा को अपनाएं, तो न केवल तनाव कम होगा बल्कि शांति और सहयोग भी बढ़ेगा। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। छठी शिक्षा, अहंकार का परिणाम विनाश है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि अहंकार अंतः पतन की ओर ले जाता है। कर्ण महान योद्धा थे, दानवीर, पराक्रमी और युद्ध कुशल, लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष था अहंकार और दुर्योधन के प्रति अंधभक्ति। उन्होंने द्रौपदी को अपमानित होते देखा, फिर भी दुर्योधन के साथ खड़े रहे। उनका अहंकार उन्हें सत्य से अंधा कर देता था। इसी प्रकार दुर्योधन का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। कृष्ण ने उसे समझाया। पांडवों ने भी शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इस घमंड ने उसके पूरे वंश को नष्ट कर दिया। आज व्यक्ति जब अपने पद, धन या शक्ति पर अहंकार करता है, तो वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। लेकिन समय के साथ वही अहंकार उसका पतन कर देता है। महाभारत हमें सिखाती है कि विनम्रता ही वास्तविक महानता है। सातवीं शिक्षा, धैर्य और समय का महत्व। महाभारत में एक और बड़ी शिक्षा है, धैर्य और सही समय का इंतजार। पांडवों को जब पासों के खेल में छल से राज्य से वंचित कर दिया गया, तो वे वनवास चले गए। वे चाहते तो तुरंत युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वनवास के दौरान उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपने कौशल को निखारा और फिर उचित समय आने पर धर्मयुद्ध किया। यह बताता है कि हर कार्य का समय निश्चित होता है। अधीरता केवल नुकसान पहुंचाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। छात्र पढ़ाई में जल्दी सफलता चाहते हैं, व्यापारी रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और लोग रिश्तों में भी धैर्य खो देते हैं।
लेकिन महाभारत हमें सिखाती है कि धैर्य रखने से ही सही समय पर सफलता मिलती है। 8वीं शिक्षा, सत्य की विजय निश्चित है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि चाहे झूठ और छल कुछ समय तक विजय प्राप्त करता दिखाई दे, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भेजा। द्रौपदी का अपमान हुआ। अर्जुन का गांडीव उनसे छीनने की कोशिश की गई। हर जगह छल, अन्याय और असत्य हावी था। लेकिन अंततः कुरुक्षेत्र में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि वे सत्य और धर्म के पक्षधर थे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी था, सत्य और धर्म का साथ देने वाला अंत में अवश्य विजयी होता है। आज की दुनिया में भी यह शिक्षा बेहद प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार, झूठ और धोखाधड़ी से कुछ समय तक लाभ मिल सकता है, लेकिन वह टिकता नहीं। सत्य और ईमानदारी भले कठिन हो, लेकिन वे स्थायी हैं और अंततः सम्मान और सफलता उन्हीं को मिलती है। 9वीं शिक्षा, स्त्री का सम्मान समाज की नींव है। महाभारत का एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण प्रसंग है द्रौपदी का अपमान। सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ और सब महान योद्धा मौन रहे, तब वह क्षण इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रसंग बन गया। यही वह पल था जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। यदि द्रौपदी का सम्मान किया गया होता तो शायद युद्ध टल जाता। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समाज में स्त्री का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां धर्म और शांति टिक नहीं सकते। आज भी महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि परिवार, समाज और राष्ट्र महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देते हैं, तो वहां समृद्धि और शांति आती है। लेकिन जहां महिलाओं के साथ अन्याय और हिंसा होती है, वहां समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। 10वीं शिक्षा, कर्म ही जीवन का आधार है। महाभारत और विशेषकर गीता का सबसे गहन संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, न कि फल की चिंता करना। फल पर अधिकार केवल ईश्वर का है। यह शिक्षा बताती है कि कर्म के बिना जीवन अधूरा है। केवल भाग्य या प्रार्थना से कुछ नहीं होता। कर्म ही सफलता और जीवन की दिशा तय करता है। यह शिक्षा हमें कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देती है। महाभारत की ये 10 शिक्षाएं: धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, लोभ और अन्याय का परिणाम विनाश, सच्चे मित्र का महत्व, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति, अहंकार का परिणाम विनाश, धैर्य और समय का महत्व, सत्य की विजय निश्चित है, स्त्री का सम्मान समाज की नींव है, कर्म ही जीवन का आधार है। इन सभी का सार यही है कि जीवन में धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, शांति और सम्मान दिलाता है। महाभारत की शिक्षाएं और आधुनिक जीवन। महाभारत हजारों वर्ष पुरानी कथा है, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए देखें कि इन 10 शिक्षाओं को हम आधुनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पहला, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। आज की राजनीति, व्यापार और समाज में अक्सर लोग धर्म यानी सही मार्ग छोड़कर लालच और शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन यदि हम सही मूल्यों पर अडिग रहें, तो देर से ही सही सफलता और सम्मान निश्चित है। उदाहरण के लिए, ईमानदार नेता भले चुनाव हार जाए, लेकिन जनता के दिल में उसका स्थान अटल रहता है। दूसरा, लोभ और अन्याय का परिणाम। आज भ्रष्टाचार, रिश्वत और अन्याय समाज को खोखला कर रहे हैं। महाभारत हमें चेतावनी देती है कि जो भी अन्याय करता है,
वह अंततः नष्ट हो जाता है। इतिहास और वर्तमान दोनों में यह स्पष्ट है, अन्याय और अत्याचार स्थायी नहीं हो सकते। तीसरा, सच्चे मित्र का महत्व। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर लाखों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन असली मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। महाभारत हमें प्रेरित करती है कि हमें सच्चे मित्र चुनने चाहिए और स्वयं भी दूसरों के लिए सच्चा मित्र बनना चाहिए। चौथा, कर्तव्य सर्वोच्च है। चाहे आप छात्र हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो या नेता, हर किसी का एक कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएं, तो परिवार और समाज दोनों सशक्त होंगे। कर्तव्यहीनता ही अव्यवस्था की जड़ है। पांचवा, क्षमा की शक्ति। आज तनाव, झगड़े और द्वेष हर जगह हैं। क्षमा करने से न केवल रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। महाभारत हमें बताती है कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। छठा, अहंकार का परिणाम। आज लोग पद, शक्ति और धन पर घमंड करते हैं, लेकिन महाभारत हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत पतन है। विनम्रता ही वास्तविक महानता है। सातवां, धैर्य और समय का महत्व। तेजी से बदलती दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा अनिवार्य है। जैसे पांडवों ने वनवास झेला और फिर सही समय पर धर्म युद्ध किया, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना चाहिए। आठवां, सत्य की विजय। आज झूठ और प्रचार से लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अंततः सत्य ही टिकता है। महाभारत हमें सिखाती है कि असत्य भले चमके, लेकिन सत्य ही स्थायी प्रकाश है। नौवां, स्त्री का सम्मान। महाभारत का यह संदेश आज और भी प्रासंगिक है। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां धर्म और संस्कृति टिक नहीं सकती। आधुनिक समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सुरक्षा देना ही रामराज्य और धर्मराज्य की पहली शर्त है। 10वां, कर्म का महत्व। आज लोग परिणाम की चिंता में कर्म को भूल जाते हैं। महाभारत हमें बताती है कि केवल कर्म करने से ही फल मिलता है। यदि हम पूरे समर्पण से काम करें, तो सफलता निश्चित है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें बताती है कि जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन इन संघर्षों में विजय उसी की होती है जो धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करता है। महाभारत की 10 महान शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन, समाज और राष्ट्र में अपनाएं, तो एक आदर्श और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है। महाभारत के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि हर गलती से सीखना चाहिए और हर निर्णय में धर्म का पालन करना चाहिए। चाहे हम अर्जुन हो जो भ्रमित हैं, या भीष्म हो जो कर्तव्य और धर्म के बीच उलझे हैं, महाभारत हमें रास्ता दिखाती है। और अंत में कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का सार है कर्मयोग, यानी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। महाभारत की शिक्षाएं कालातीत हैं। वे केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि जीवन का सत्य हैं। यदि समाज और व्यक्ति इन 10 शिक्षाओं को अपनाए, तो आज भी धर्म, न्याय और शांति की स्थापना हो सकती है। महाभारत हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सर्वोच्च है। यही जीवन की वास्तविक सफलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।